एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है। थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट को जारी करेगा और यहां पर भी बड़ी संख्या में जो है वोट कटने की आशंका जताई जा रही है। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, कितनी देर में जारी होगी ये फाइनल वोटर लिस्ट और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? भाई बंगाल में ये आंकड़ा 91 लाख पहुंच गया जिनके वोट कटे, यूपी में क्या संभावना है? तो बता दें आपको, यूपी में जो फाइनल वोटर लिस्ट है अब से कुछ ही देर में जारी हो जाएगी। जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिणवा, थोड़ी ही देर में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेंगे और आप उसके बाद देख पाएंगे कि आपका नाम यूपी की इस वोटर लिस्ट में है या नहीं। आने वाले चुनावों में आप वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज वो फाइनल वोटर लिस्ट भी सामने आ जाएगी। नवंबर में जो है एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कई एक्सटेंशंस मिले क्योंकि आबादी ज्यादा है और ऐसे में जो है सभी लोग, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसी को देखते हुए कोई भी जो है वैध वोटर वो वोट देने से वंचित ना हो, एक्सटेंशंस मिला और तब जाकर अब ये फाइनल वोटर लिस्ट आज कुछ ही देर में जारी होने वाली है। अशोक, कितनी देर में जारी होगी ये लिस्ट और क्या आंकड़ा, क्योंकि यहां पर सबकी नजर रहेगी कितने वोट कटे? आंकड़े तो 4 करोड़ 3 करोड़ दिए जा रहे थे, क्या क्या खबरें? देखिए, दरअसल दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव आयोग करने वाला है। इसको लेकर दोपहर 12 बजे वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आंकड़ा जारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अंतिम मतदाता सूची का आज प्रकाशन हो रहा है उसमें टोटल कितने वैध मतदाता होंगे, इस बात की भी जानकारी दी जाएगी। कितने मतदाताओं के वोट काटे गए, कितने मतदाताओं ने फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया, कितने लोगों ने फॉर्म 7 के तहत अपने आवेदन किया, ये तमाम सारा जो आंकड़ा है वो फिलहाल निर्वाचन आयोग जारी करने वाला है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियां हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखी है, उसके बाद आज की सूची पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। न सिर्फ आम मतदाता बल्कि राजनीतिक दलों की निगाहें भी आज की मतदाता सूची के प्रकाशन पर टिकी हुई है। नवदीप रिणवा दोपहर 12 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी सार्वजनिक करने वाले हैं। लेकिन जो अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है, तकरीबन 13.5 करोड़ लोगों की मतदाता सूची का प्रकाशन आज होने वाला है। हालांकि यह आंकड़ा अभी आधिकारिक नहीं है, आधिकारिक आंकड़ा 12 बजे ही सार्वजनिक किया जाएगा और उस दौरान ये तस्वीर भी साफ हो पाएगी कि आखिरकार कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए, कितने लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दावे और आपत्तियों को लेकर जो निर्वाचन कार्यालय है उसकी तरफ से लगातार जो बीएलओ थे या फिर जो उनके चुनाव अधिकारी थे, उनकी तरफ से लगातार जो मतदाता है उनसे संपर्क साधा गया था, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया था कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर जो विपक्षी दल है उन्होंने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया था। तो आज का दिन यूपी की सियासत के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की सियासत के लिहाज से और आम लोगों के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। दोपहर 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन आज किया जाएगा उसमें कितने वैध मतदाता निकलकर सामने आते हैं और कितने लोगों के नाम काटे जाते हैं। हालांकि इस बीच में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई भी थी। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम शहरी इलाकों से कटवाकर अपने जो उनका जो ग्रामीण इलाका है जहां के रहने वाले हैं मूल रूप से, वहां पर अपना नाम जुड़वाया। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम ग्रामीण इलाकों से हटाकर अगर वो शहरों में बस गए हैं तो वहां पर अपना नाम जुड़वाया। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया देखने को मिली है। तो आज सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि आखिर दोपहर 12 बजे जब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो कितने वैध मतदाता होंगे जिनकी सूची को लेकर आज नवदीप रिणवा सामने आने वाले। बिल्कुल, इस बीच जिस तरह से उहापोह की स्थिति वोटर लिस्ट को लेकर बनी रही, क्योंकि एसआईआर को लेकर यूपी में जितना बवाल हुआ है शायद और किसी स्टेट में नहीं हुआ। हालांकि बंगाल उसका जो है एक ताजा उदाहरण कहा जा सकता है, लेकिन यहां पर ये जो फाइनल वोटर लिस्ट है ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2027 का चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर रहा नहीं है। अशोक, निश्चित तौर पर भले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2027 में होने हो, लेकिन अपनी अपनी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की तरफ से देखी जा रही है। आपको ध्यान होगा कि जब शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपने सवाल खड़े किए थे कि निर्वाचन आयोग मनमानी कर रहा है, जानबूझकर कुछ वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि उनके जो मतदाता है, समाजवादी पार्टी के जो मतदाता है उनके नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं ताकि बीजेपी जिन सीटों पर कुछ कम मतों से पराजित हुई थी वहां पर वो
जीत हासिल कर सके। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने बीच बीच अपनी स्पष्ट बातों को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा